कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, इसे साफ नहीं करे हैं तो वो नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी टीवीएस रोडिन की पहली बाइक सर्विस के लिए। पहली सर्विस की जो लिमिट है वो 750 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर है। लगभग मेरी बाइक के जो हो चुके हैं वो 960 किलोमीटर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा सर्विस सेंटर, तो उधर जाऊँगा। सर्विस करानी है मेरे को, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा पहली सर्विस का टीवीएस रोनिन का। चलो चलते हैं। 970 किलोमीटर हो गया, अभी मैं घर पे हूँ। 5-6 किलोमीटर होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, तो अपन लिमिट में ही पहुँचेंगे जहाँ तक है पहली सर्विस के लिए। बाकी मेरे को पता नहीं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसको लेके। एक बहुत बढ़िया इवेंट हुआ, मैं जब ये बाइक को देने गया, ये मेरे आगे 33 नंबर आ गया और मेरे जस्ट बगल में 34 नंबर आ गया। मेरा नंबर था 35। ऐसा होता ना तो बहुत अच्छी बात होती कि मेरा नंबर 35 है, पर मेरा नंबर था 32। यही इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अब देखो मेरे बगल में था 33, मेरे से जस्ट पीछे था, बट ज़बरदस्ती घुसेड़े जा रहे हैं आगे, ज़बरदस्ती घुसेड़े जा रहे हैं। क्या करोगे फिर यार, दे दो जगह। फिर एक को दी, दूसरा भी आ गया। बट वही है ना, एंड में सिविक सेंस की हम बात कितनी भी कर ले, पर है नहीं तो है नहीं। अभी मैं सर्विस पे बाइक डाल के आ गया हूँ। एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को कि ना, जो सर्विस थी वो जो बुक मिली है ना सर्विस बुक, उस पर तो लिखा है कि इसमें फ्री है सर्विस पूरी। बट जब मैं गया तो मेरे को जो सर्विस मेरे को जो दे रहा था ना, मतलब जो पूरा कागजी कार्रवाई जो कर रहा था, उसने कहा कि आपको 900 से 74 या कुछ रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे ऑयल चेंज करने के लिए। तो मेरा ये हो गया है, इसमें तो फ्री लिखा है भैया। फिर मैंने तुरंत उससे कहा, अपनी हायर अथॉरिटी से बात करा। उसके बाद क्या, उसने भी कहा नहीं यहाँ तो चार्ज लगता है। फिर मैंने टोल फ्री पे तभी कॉल कर दिया था, क्योंकि उसने कहा उसकी हायर अथॉरिटी पे जाओ, जो वहाँ पर वो था नहीं बंदा, मैनेजर जो भी था। देन मैंने तुरंत टोल फ्री पे कॉल करके पूछा, भाई अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। तो मैंने डाउट क्लियर करने के लिए कॉल किया। हायर अथॉरिटी ने, मतलब जो टोल फ्री नंबर था उसकी कस्टमर सर्विस ने कहा कि नहीं, आपको ये फ्री है, आपका लेबर चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, बस आपको ऑयल वगैरह के तौर पर देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, दे देंगे 900 फिर 900। तो शुक्र, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, तुम फ्री लिख रहे हो, एंड में चार्ज भी है ऑयल वगैरह के। नीचे एक कुछ लाइन लिखी है, उसमें लग रहा है, उसमें पढ़ने से लग रहा है कि फ्री है, पर उसमें ये भी लिखा है फ्री एंड चार्ज इंक्लूडेड। तो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है थोड़ी, और मेरे को वो थोड़ा अजीब लगा कि यार क्लियर लिख दो ना कि भाई इसके चार्ज नहीं है, इसके हैं। क्यों कौन 900 रुपये में तुम्हारी भैया, जब इतनी की भाई बंदा ले रहा है तो इतना भी दे ही देगा। बाकी चलो ठीक है, चल रहा हूँ यार। बाकी मेरे को एक चीज़ और बतानी है कि जैसे हम घर पे थे, जैसे अपने यहाँ पे यूपी में, तो हम लोग पूरी सर्विस को देखते थे कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देखे आ गया हूँ सुबह, फिर शाम को उन्हें बुलाया है। चलो कुछ तो उनका सिस्टम होगा, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ ना करें, कोई चीज़ निकालना नहीं, एक डर लगा रहता है। पता नहीं यहाँ पे क्या कैसा सिस्टम है, पर चलो देख के आ गया हूँ मैं। उन्हें एक रिसिप्ट दी है, मेरे को कहा है शाम को कॉल करेंगे, शाम को जाऊँगा फिर मैं। तो अभी लगभग बज रहा है 5:30 शाम का। लगभग 4:30 बजे मेरे पास जो कंपनी का है उसकी तरफ से मैसेज आ गया था कि आपकी सर्विस हो गई है, और एक नंबर दे रखा था कि इस पर आप कॉल कर लीजिए जो भी है। तो मैंने 4:30 पे तो नहीं किया, फिर मैं 5:30 पे मैंने किया, तो वो नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। और एक बात ये भी है कि जो वहाँ का जो जिसने मेरी बाइक ली, मेरे को रिसिप्ट दी सर्विस की कि, और जिसने रुपए बताए, उसने बोल दिया था कि भैया मैं कॉल करूँगा आपको। तो हाँ, वेट करूँगा मैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट एक चीज़ ये ना, आप नंबर दे रहे हैं, जैसे अब कंपनी है जिसने नंबर भेजा है मेरे को, वो नंबर जो आ रहा है वो तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। तो आप नंबर दे ही क्यों रहे हैं? या तो फिर पहली बात तो यही है, नंबर देना ही नहीं चाहिए आपको जब स्विच ऑफ ही आना है। मैं किसको कॉल करूँ? अभी मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। तो दिक्कत ये है। अब हाँ, ये मेरे को जो पैक मिला है उसमें तो नंबर है, अगर नहीं आता 6 बजे तक कॉल, तो मैं कॉल करूँगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ होती है, इनमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आपको कस्टमर सर्विस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब कोई बंदा है, उसको भाई उसी टाइम पे जाना है, अब आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन की मेरे पास वही नहीं है, कहाँ से करूँ कम्युनिकेट भाई। तो छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब कंपनी जो नंबर दे रही है, आपने जो कंपनी को नंबर दे रखा है आपकी डीलरशिप ने, वो स्विच ऑफ दे रखा है, क्यों दे रखा है भाई? सही करो यार। तो अब लगभग बज गया 6:10 होने वाला है। अभी मैंने फिर जो मेरे को सर्विस डायरी के साथ कवर मिलता है ना, उस पर जहाँ से आप बाइक लिए हैं उसका नंबर, उस डीलर का ही नंबर है, उस पर सर्विस सेंटर का भी नंबर है।
तो उस पर कॉल तो लग रहा है, पर वो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ होती है, आप कितना ध्यान दे रहे हैं अपनी कस्टमर सर्विसेज पे। बहुत माइन्यूट चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं आपके कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भले ही अब मैं समझ सकता हूँ भाई यहाँ पे बहुत भीड़ हो, रश हो, बट यू हैव टू मैनेज। तो 5 मिनट में कॉल बैक भी आ गया, दैट्स अ गुड थिंग कि कॉल बैक किया उनने। नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैं तो सोच रहा था 6 बजे चलते हैं। सॉरी 6:10 मैंने बोल दिया था, 6:10 नहीं, उस टाइम लगभग 6 बजने में 10 मिनट कम थे मेरे हिसाब से, मैंने सब बोल दिया। तो 6:10 नहीं, 6 बजने में 10 मिनट था। तो लगभग 5 मिनट बाद कॉल भी आ गया उनका बैक। फिर उन्होंने बताया है कि हाँ पॉलिश बची है, आप आ जाइए। तो मैं अब जा रहा हूँ। और तो मिल गई है बाइक मेरे को सर्विसिंग के बाद, और अब 974 किलोमीटर पे दी थी। जो सर्विसिंग का वो आ रहा था इंडिकेशन, वो हट चुका है इस बाइक से। और टाइम अभी इन लोगों ने सही नहीं किया है। बाकी गंदगी थी बाइक पे, वो अभी भी थोड़ी बहुत है, शीशे साफ़ नहीं करे हैं। बाकी क्लीन तो करी, ऑयलिंग भी करी है, पॉलिशिंग जैसे कहते हैं ये लोग, काम किया है, बट इतना अच्छे से नहीं किया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी चलो अब चलते हैं, इसको लेके थोड़ा चलाएंगे तब पता चलेगा कि चलने में क्या एक्सपीरियंस है। बाकी ब्रेक थोड़ा क्लिस ढीला था, ये सही कर दिया उन्होंने, ढीला टाइट कर दिया है, बाकी तो ठीक है। मेरी वेलकम किट है, ये उस टाइम भी मेरे को नहीं मिली थी। सो अभी मैंने दोबारा मांगी जाके, तो मेरे को तुरंत मिल गई। तो वेलकम किट भी तुरंत अवेलेबल हो गई, उस टाइम पे थी नहीं। अभी मेरे को शाम को बोला था कि ले लेना, तो मैंने अभी ले ली। तो अब चलते हैं घर पे। पूरा अपना हो गया है, टीवीएस रोनिन का सामान आ चुका है अपने पास, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये ब्लॉग का एंड है, लेट्स साइनिंग ऑफ।